मैंने अपने बच्चे सलमान की परवरिश अपने हाथों से किया था। अपने बेटे सलमान की परवरिश अपने हाथों से किया। जब मेरा बेटा सलमान 5 साल का हो गया था भाईजान, तो मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया था। मैंने अपने बेटे की बहुत दवा करवाया। दवा करवाते करवाते अंत में मैं हार गया। मैं अपने बेटे को बचा न सका। मेरा बेटा भी खुदा को प्यारा हो गया। तब से मैं इस पापी पेट को पालने के लिए कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया था। इसी तरह कपड़े बेचता हूँ और दिन भर कपड़े बेचता हूँ। शाम होते ही किसी की दरवाजे रात गुजार लेता हूँ। तो फिर तुम अपने घर नहीं जाती हो? नहीं भाईजान, अपने घर जाता हूँ मैं। हफ्ता 15 दिन के बाद मैं अपने घर जाता हूँ। ओह, आपकी कहानी सुनकर तो हमें तरस आ गया। अच्छा ठीक है, अब हमें बॉर्डर पे जाना है और तुम जाओ अपना धंधा करो। और कभी वक्त पड़े तो सूर्य को याद करना। भाईजान तुम्हारी मदद करूंगा। एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये कौन एहसान है? ये कोई एहसान नहीं। अगर जब वक्त पड़े तो मैं छत्री हूँ, आप मुझे आजमा लेना। मैं वो इंसान हूँ कि सर खड़े आए लेकिन सर नहीं झुके। मैं भी आपको त्रिवाचा देता हूँ कि आज के बाद ये अब्दुल रहमान जिएगा तो तुम्हारे साथ जिएगा। और वक्त आने पर अब्दुल रहमान को आप भी आजमा लेना। जहाँ पे आपका पसीना गिरेगा अब्दुल रहमान अपना लहू बहा देगा भाईजान। ओ गॉड, इतना बड़ा तिरवाचा। ठीक है, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। भाईजान इस जंगल के रास्ते से आप बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। मुझे कुछ दूर छोड़ दो क्योंकि जंगल में मुझे डर लगता है। ठीक है, आइए। एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। एक ही पिता के हम दोनों संतान, एक ही पिता के हम दोनों संतान। एक बना हिंदू तो एक मुसलमान, एक बना हिंदू तो एक। मस्जिद में मांगे दुआएं, एक जाके मंदिर में घंटा बजाए, एक जाके मस्जिद में मांगे दुआएं। एक पढ़े गीता, एक पढ़े गीता, एक पढ़ता कुरान, एक पढ़े गीता, एक पढ़ता कुरान। एक बड़ा हिंदू तो एक मुसलमान। बनी है कुरान में मेरे शेरे आली है। देखो
श्री बजरंग बली है, कुरान में मेरे शेर अली है। दोनों हस्तियां हैं, दोनों हस्तियां हैं एक दूजे के समान। दोनों हस्तियां हैं एक दूजे के समान। एक बना हिंदू तो एक मुसलमान, एक बना हिंदू। चंडाल देव खजाने के चक्कर में परेशान हो गया, लेकिन दफीना नजर नहीं आ रहा है। चल हम और कहीं चलते हैं और ढूंढते कहीं ना कहीं तो बात जरूर लग जाएगा। क्यों नहीं गुरुदेव? क्योंकि हमें खजाना चाहिए, खजाना। हमें खजाने की दरकार है। बाबा जी यहाँ क्या ढूंढ रहे हो बाबा? क्या कर रहे हो यहाँ? पर थोड़े ऐसे ही घूम टहल रहा हूँ। बाबाओं का कोई ठिकाना तो होता नहीं है। आज यहाँ कॉल कहीं और जगह, हमारा कोई ठिकाना तो है नहीं। हाँ, लग रहा है कुछ खोज रहे हो बाबा जी। बाबा जी वाकई में कुछ पहुंचे हुए लग रहे हो। इससे बाबा जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। और कहाँ आश्रम है, कहाँ है ठिकाना? कि कहाँ आश्रम है, कहाँ है ठिकाना? और भटकते इस जंगल कहाँ को है जाना? कि नहीं डरने की जरूरत है बाबा, नहीं डरने की जरूरत है बाबा। और मैं हूँ मंत्री यहाँ का, पड़े फिर बताना। मंत्री हो? बोले कहाँ आश्रम है और कहाँ है ठिकाना? कहाँ भटकते इस जंगल में, कहाँ तो है जा? और मेरा नाम जादू करी है दिखाना। जादूगर हूँ मैं। मेरा नाम जादू और करी है दिखाना। और बंगाली खाड़ी में मेरा ठिकाना। अगर
तो सफीना के चक्कर में निकला हूँ। अगर सफीना मिल जाए तो घर भर जाएगा खजाने से। लेकिन बाबा जी मैं कैसे समझूं कि तुम सफीना ढूंढ रहे हो और तुम पहुंचे हुए हो, और वाकई में तुम पहुंचे हुए बाबा हो, तो कोई करामात कर दिखाओ तो मैं समझूं दिखा सकता हूँ कि वाकई में तुम कुछ विद्वान हो। तो तुम देखना चाहते हो या ये देखना चाहते हो? नहीं, हमारे सिपाही को दिखाओ जरा। वैसे हम लोगों को विश्वास हो कि आप पहुंचे हो, तो अगर कुछ समझ में आए तो हम तुमसे कुछ काम करवाना चाहते हैं। हाँ, हम तुम्हारा काम जरूर करेंगे। वैसा काम करवाएंगे कि तुम गांव-गांव माल नहीं खोजोगे, हाँ, घर बैठे माला माल हो जाओगे। अरे वाह, लेकिन कुछ अपनी जादूगरी दिखाओ। मेरे पास हम तुमको ऐसा दिखाएंगे खेला कि तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। दिखाओ बाबा। हाँ, जादू का करिश्मा बाबा। घुसड़ो इसके सारे सामान को मेरी झोली में डाल दे और पीछे का सामान आगे लगा दे। झोली में आ गया कि नहीं? आ गया। सिपाही क्या हुआ? क्या हुआ? अबे पीछे वाला सामान आगे आ गया। जैसे नहीं वैसे रखेंगे बाबा। अब तुम बजाओ ताली बजाओ बाबा। चलो यहाँ से निकलो। नहीं बाबा, नहीं, ऐसी गलती मत करिए। इसको लहंगा दे दो, चुनरी दे दो, नथिया दे दो, बिंदी दे दो और ये घूम के चौराहे पे जाए। नहीं बाबा, ऐसा मत करो। पूरा बाबा मेहराज दूसरे खो जाएगा। घबराओ नहीं। क्या बाबा, करें? छोड़ दे। नहीं, इसे वापस कर दो बाबा। वापस करो ना, जिंदगी नाश हो जाए। वापस नहीं जा पाओगे। अरे उसको नहीं वापस करना है। पूरा लगाना पड़ेगा। वो नहीं बाबा, हमारे जैसे नहीं बैठे। हाँ, ये कहो। चल ठीक है, और सलाम इसका सारा सामान वहीं पर व्यवस्थित कर दो। आ गया हाँ। बाबा जी, वाकई में हम लोगों को यकीन हो गया कि तुम बहुत पहुंचे हुए हो। जादू में तुम वाकई में निपुण हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहुंचे हुए हो, ये पहुंच के लौटे। हाँ, ये तेरे घर जाके आ रहा है। तो बाबा जी, आज मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। हमारी बात को जरा ध्यान से सुने बाबा जी। तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जीवन बाबा जी बात मानो हमारी, अगर आप चाहे तो जीवन गुजर जाएगा। राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। तुम्हारी मैं समझा नहीं, राजा जो हाथ कैसे लग जाएगा। जिसको कह दो मैं पत्थर भाई बना तू अभी, करके दौलत अभी हाथ लग जाएगा। अगर जहाँ पे दौलत की बात आती है, दौलत के लिए तो मैं सैकड़ों लोगों को पत्थर बना सकता हूँ। दौलत चाहिए बाबा जी, दौलत तो आपको मिलेगी। बाबा जी, एक काम तुम्हें हमारा करना है। कौन सा काम है? काम ये है बाबा जी कि जैसा जानते हैं ये आसाम राज्य के महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी नेहा है। नेहा और वो हमारी जानी दुश्मन है। दुश्मन। और राजकुमारी नेहा का तुम्हें उठाकर अपने मुल्क ले जाना होगा, और वही उसका काम
खत्म कर देगा। लड़की तो एक कमजोर लड़की होती है, फिर तुम्हारी दुश्मन कैसे बन गई वो? बाबा जी दुश्मन ऐसा बने हैं कि वो तुम्हें बताने ही होंगे और सब कुछ मैं बता दूंगा। दौलत तुम्हें चाहिए और दौलत मुझे भी चाहिए। अरे लड़की भाड़ में जाए, राजा को मार देता हूँ साले को। नहीं नहीं बाबा जी, बाबा महाराज जो नहीं तुम्हें मानना है तो फिर ठीक है, सबसे पहले तो मैं उस लड़की को अभी मैं अपने जिन्न को भेजता हूँ और भेज करके लड़की को खत्म कर देता हूँ। नहीं आज ही मार देता हूँ। नहीं बाबा जी अभी नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा किस वक्त उसे राजमहलों से उठाना है। मारना नहीं है, नहीं, उठा के अपने मुल्क ले जाना है और वहां उसे मिटाना है। यहाँ नहीं, अपने मुल्क ले जाओ बंगाल, वही उसकी बलि चढ़ा देगा। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, ये काम तो मैं पलक झपकते ही करके दूंगा, लेकिन हमें आधार राज चाहिए। बाबा जी मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त हमारे कहने अनुसार तुम काम कर दोगे, एक दिन सम्राट को मिटा कर इस हुकूमत का आधे आधे का हकदार दोनों हो जाएगा। इसीलिए तो मैं परसों से मार दूंगा उसको। बाबा जी आप अपना नंबर दे दीजिए और वक्त आने में मैं आपको फोन करूंगा और उसी उस लड़की को उठा लेना। नंबर से वही नोट कर लूंगा। अभी आपको कुछ नहीं करना, जब हम लोग बताएंगे तब आपको करना। आप अपना नंबर दो, हम फोन करेंगे। फिर आप नोट कर। नंबर बताओ। 98 98 38 38 56 56 57 57 और 26 26। एक नंबर और दे जो शायद मौके पर न ला गई है। 91 91 98 98 37 37 13 13 मेरा 37 ये तो हमें साल क्या है? नहीं, ये तेरी मौसिया का है। बाबा जी अब मैं आपको फोन करूंगा, तो फिर आप उस लड़की को लेकिन भूलना मत। बाबा जी आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती। ये दोस्ती दूर की नहीं होती यार, चल आजा। अरे यार ये रही कोई बात। मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द आपको फोन करूंगा। अब वो साली नेहा सिंह कहाँ पहुंचेगी मेरी हाथों से? भाई आप मेरे साथ चलते हैं। बाबा जी मैं जा रहा हूँ, फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। चंडाल देव, मैं तो बड़ा धन खोज रहा था, यहाँ तो अपार संपत्ति मिल गई बे। क्यों नहीं गुरुदेव? अरे एक दिन आधे राज्य का मालिक बन जाऊंगा, गुफा में नहीं रहूंगा, सोने के सिंहासन पर बैठूंगा, सोने के सिंहासन पर। चल वापस चलते हैं। नमस्ते, मैं नेहा सिंह, आसाम मुल्क की मैं महाराज की बेटी, मेरा नाम नेहा सिंह है। मैं छुट्टियों में पिताजी के पास जा रही हूँ। चलती हूँ, पिताजी इंतजार करते होंगे। और अगर तुम न मानो के कहना हमारा, अगर तुम न मानो के कहना हमारा, मोहब्बत कन्हरा करो। अगर तुम न मानो, अगर तुम न मानो के कहना हमारा,
गिन गिन के तारे तारे, वो गिन गिन के तारे तारे, अकेले अकेले जान की रात गुजारा करे। दोस्त ये बस्ता है कि सार खाधे के बोरिया है लगाया होया। अरे इसमें सब कॉपी किताब है। हाँ, ये बताओ पास हो गए कि नहीं? अभी तो पास नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन सिपाही तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अपने कॉलेज में 10 दिन की छुट्टी हो गई है और जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे वो अपने अपने घर अपने माता पिता से मिलने के लिए चले गए और ठहरे हम 2 लोग बचे हैं। और यही मैंने सोचा था कि अब कल सुबह होते ही हम दोनों लोग यहाँ से निकल चलेंगे और माता जी व पिताजी से मुलाकात करके फिर आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, हाँ तुमका उम्मीद है कि अपनी पास हो जाए? बिल्कुल, मुझे फुल उम्मीद है। हमका तो उम्मीद नहीं कि पास हो जाए। क्यों? पढ़ाई लिखाई करता हूँ, मेहनत करता हूँ। यार जब हम 6 साल से पास नहीं हो पा रहे तो अब का हो? अच्छा ये बताओ, हमका लागत वही बुढ़ीवा के चक्कर में हम फेल हो जाए। तो इसीलिए तो तुम पास नहीं होगे। पास का यार वो स्कूली लाइफ बनाओ तो चाट हम जो लिखे बैठे तो हम वही करें करें। सारी कमी तो तुम्हारी यही है। और वो कमी हुआ कल छुला कम निहारत हम हिन कर ज्यादा। यानी कि तुम्हें उससे प्यार हो गया। का करिए ज्यादा नहीं ना, 4 लड़का के अम्मा है। पागल कहीं तो हमका कहाँ भाई जवान सयान में तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। एक चीज और है, बुढ़ियन में को शको न करे और लौंडियन से बोली हो तो कोनो जग लौंडे देख लेंगे तो शक करी है। बुढ़ियन से कह रहे बुढ़ीवा से कहा यार। लेकिन सोच लो, मेरे साथ रहते हो और मैं भी ये बदतमीजी देख नहीं सकता हूँ। अगर मेरे साथ रहना है तो इज्जत से और ईमानदारी से दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझना है। एक बात जान लो भाई, हाँ हम पढ़ाई खातिर स्कूल तो नहीं, फिर वो बुढ़ीवा ना हो तो हम स्कूल ना। तो ये सोच लो, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। दोस्ती खत्म हो जाए कि हाथ दो नहीं, मतलब कि बचपन की दोस्ती खत्म हो जाए इसका कोई गम नहीं। लेकिन ओके फूल का चाट न छूटे। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए वो करना है। ए भैया तुम्हार पढ़ाई तुमका काम नहीं, हमार पढ़ाई हमका काम नहीं। हाँ ठीक है, तुम पढ़ियो लिखियो होइयो पास, हम खेलब कूदब होई बैना। ठीक है, जो मन में आए वो करना। आज चलो, क्योंकि समय से अगर स्टेशन पर नहीं पहुंचेंगे तो गाड़ी भी छूट जाएगी। आओ हम लोग चलते हैं। माता बदल भाईजान 51 रुपया घर मालिक साहब को व्यवहार दे रहे हैं। 10 रुपए स्पेशल खा ले चाट खोल का। अच्छा, मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना सफर का नगर है। मुसाफिर है हम तो मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना सफर का नगर है। कोई पूछे कितना पता है, आराम खाना गुलाबी नगर है। मुसाफिर है
एयरपोर्ट पर के आ चुकी हूँ, लेकिन कोई साधन नहीं दिखाई पड़ रहा है। करूँ तो क्या करूँ, और मुझे लेट भी हो रही है और शाम भी हो गई है। अगर मैं जल्द घर नहीं पहुँचूंगी तो मैं अकेली यही रह जाऊंगी, और यहाँ पर मेरा परिचय भी कुछ नहीं है। क्या करूँ, साधन को देखती हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करूंगी, बेबस हूँ। या भगवान, कोई साधन नजर ही नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? ओ भैया साधन, इधर देख। मोटरसाइकिल बोल देवी जी, क्या हुआ आपको और आपको चोट कैसे लग गई? ओह माय गॉड, ये कैसा हो गया? बहुत जोर से लगी है मुझे चोट। हाँ तो फिर कैसे होगा? लेकिन ये बताइए आपको चोट कैसे लग गई? मैं साधन के लिए इधर उधर देख रही थी और साधनों को रुका रही थी, कोई साधन रुका ही नहीं, और शाम हो गई। मैं जल्दबाजी में दौड़कर साधन रुकाने गई और फिसल गई। मैं साधन को देख रही थी ना, शाम हो गई, मुझे लेट हो रहा, मर ही जाती। लेकिन आप घबराइए नहीं, आप ये बताइए कि आपको कहाँ जाना है? आप घबराए नहीं, चिंता क्यों करती हो? मुझे आसाम मुल्क मैं जाना है। आसाम में? मैं कोई और नहीं हूँ, मैं सूर्यपाल की इकलौती बेटी नेहा सिंह हूँ। राजकुमारी जी आप? हाँ, और आप कौन? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। कौन है आप? मैं कोई और नहीं, बल्कि आपके दरबार के जो सेनापति वीर सिंह हैं, सूरवीर सिंह, उन्हीं का बेटा विनय सिंह हूँ। आप सेनापति चाचा जी के बेटे हैं? हाँ, वाओ, मैं भी नौकर। कॉलेज में 10 दिन की छुट्टी हुई है, लेकिन और मुझे आना पड़ा। विनय सिंह, मुझे चोट लग गई है, मैं क्या करूं? आप घबराइए, एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं। घाव नहीं हो गया जो अस्पताल ले जाएंगे, सिर्फ मोच लग गई और लग गई चोट है पैर में आपके, इसलिए आप चलिए मेरे साथ। पहले माँ से मिलूं फिर चलूं साथ में। पहले माँ से मिलूं फिर चलूं साथ में, आप खाको न लाइए मेरे साथ में। पहले माँ से मिलूं फिर चलूं साथ में। वाह विनय सिंह, तुमने कितनी प्यारी बात कही है, और कितनी प्यारी है बोली तुम्हारी विनय। दिल हमारा है कहता रहूं साथ में, और मुस्कुरा कर मुझे लोग गले मुस्कुरा कर मुझे लोग गले से लगा, जैसे चिड़िया चहकती
सुनावा सपने प्यार करना मेरे संग ना आसान है। क्यों? जी ना पाऊंगा मैं इस संसार में। प्यार करना मेरे संग ना आसान। विनय संग तुमने क्या कहा? प्यार करना मेरे संग ना आसान है। क्यों? जरा सोचो, आप एक सम्राट की बेटी हैं हाँ, और मैं एक नौकर का बेटा हूँ। नौकर कौन है यहाँ पर? कोई नौकर नहीं होता है। जरा सोचो, नौकर ही इंसान को बड़ा बनाता है। अगर नौकर नहीं होगा तो इंसान किस काम का? यही मामा जिंदगी के फूल का खाता। नो नो, देखिए आप अंकल हो तो अंकल बन के रहो। अंकल हाँ, इनसे उम्मीदों न रखो, इनके दवाई चल रही है। किस चीज की दवा चल रही है? वही चीज के दवाई चलत है जौन चाही तो ओह, इनके भी चोट लग गई है क्या? ये सब झूठ है, मेरी दवा नहीं चलती। तुम करो हम ना करें। विनय सिंह, हमारी बात को मंजूर करो, क्योंकि तुम्हें देखते ही न जाने मेरे दिल में क्यों हलचल सी होने लगी है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी बाहों में मुझे भरकर मुझे मदहोश बना दो। माफ करिए राजकुमारी जी। क्यों? कॉपी किताब वैसो फेल हो जाए, यही वो पास हो। यानी तुम जो हो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। तो पढ़ाई नहीं होते, एक स्कूल के एक लव स्टोरी हो, एक पढ़ाई है। लेकिन जो इसमें के चक्कर में पड़ा है वो समझो बर्बाद ही हो गया है। सोच लो, जैसे कि तुम बर्बाद हो उसी तरह मुझे बर्बाद करना चाहते हो। बर्बाद नहीं होगे। राजकुमारी जी, जी, अभी वक्त है, आपको मैं समझा रहा हूँ, मेरी बातों को गौर कीजिएगा। मेरे समझ में अब नहीं आने वाला है विनय सिंह, क्योंकि मैं पागल हो चुकी हूँ तुम्हारे प्यार में। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इनसे उम्मीद रखो ना, इनके बल्ब फ्यूज है, क्या? बल्ब फ्यूज है। मुझे बल्ब की जरूरत नहीं, मुझे प्यार की जरूरत है। क्या हमसे करो, हमसे करो। हुआ है बच्चा? तुम्हारा तो वैसे बल्ब टेढ़ है। यानी कि आप जिद ही कर रही हो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मुझे वचन दो और मुझसे वादा करो कि चाहे दुख हो चाहे सुख, मैं आपको वचन देती हूँ और कसम भी खाती हूँ, कुछ भी मुसीबत आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, मैं कसम देती हूँ तुम्हें ताउम्र तुम्हारा साथ निभाऊंगी। आपको बाद में पहले सर मेरा कटेगा। तुहार वाली सही है, हमा वाली तो काम जरूर पकड़ेगा, पक्का तुमका फंसाओ। सही करती है, क्योंकि तुम जैसे इंसान को तो गर्दन काट देना चाहिए। जब तक हम खाट के तो पकड़ेगा तो तुमका हम लोग पक्का। अच्छी बात। जो भी कह रही ठीक कह रही है, वो भी जानती है ना कि तुम एक जगह नहीं इधर उधर मुंह मारते ही रहते हो। विनय, दोनों एक मिनट इधर, इधर आओ। अब तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए चलिए, थोड़ी देर के लिए कहीं। हम समझ लेंगे तुम साइंस साइड पढ़ी हो ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बुड्ढे वैसे भी हैं, इनको क्या पता है। नहीं, अबे तक शर्म लगती है। आज पढ़त रहो, साइंस साइड पढ़ी हो। देखो वो सामने होटल है ना, वहीं पर तुम बैठकर चाय पियो चल के। होटल में गया वो वही बुढ़ी को ला जा बोलता था। ठीक है, ओए, तुम जाओ यहाँ से। जाने हमारे रहे बनाए कौन हाल क्यों नहीं। वो बात तो सही है विनय सिंह। दूर रहने से क्या फायदा, आप एक दूसरे में खो जाते हैं। आई लव यू, आई लव यू टू। आई लव यू।
तेरा ही दर्द छुपा राही दर्द छुपा हो गया। समय काफी हो गया, अब मैं राजमहल गुजार नहीं सकती हूँ। ऐसा करिए आप मुझे अपने बंगले पर ले चले। ठीक है, आज चलो। आज की रात मेरे बंगले पर रुकना और कल सुबह होते ही मैं तुम्हें राज दरबार पर पहुंचा। आइए हम चलते हैं। क्या बताऊं, मेरा बेटा विदेश कॉलेज पढ़ने गया, लेकिन फोन किया था कि मैं छुट्टी में आ रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो आया नहीं। मैं उसका इंतजार करता हूं। ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे जो पूछी थी लाल सच सच बताना, जो पूछी थी लाल सच सच बताना, ये है कौन लड़की नहीं छुपाना।
पड़े छुपाना। अगर हो गया कुछ पड़े छुपाना। बेटा ये लड़की तेरे साथ में कौन है? माँ जरूर बताऊंगा कि ये कौन है। और नहीं मेरी मैया तुम क्या कह रही हो? और नहीं मेरी मैया तुम क्या कह रही हो? ना करूं काम ऐसा जो जग में हंसी हो। ये राजन की बेटी जो संग में है आई, ये राजन की बेटी जो संग में है आई, किस चिंता में मैया खोई हुई हो। कोई और नहीं बल्कि सम्राट की बेटी नेहा